थ्योरम है कि इफ़ n इज़ इक्वल टू a to the power 4 where a belongs to z means integer, ठीक है, then prove that n is congruent to either 0 or 1 or 5 or 6 modulo 10। तो ये एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू a पे पावर 4 दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप हर एक डिजिट 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स के लिए हम लोग a के जगह पे इनको पुट करेंगे। when n is 0, suppose when a is equal to 0, if a is 0, if a is equal to 1, if a is equal to 2, if a is equal to 3, if a is equal to 4, if a is equal to 5, if a is equal to 6, if a is equal to 7, if a is equal to 8, if a is equal to 9. So we have 9 here 10 cases, right? 10 cases 0 to 9. तो पहला केस में क्या होगा, n is equal to 0 to the power 4, यहाँ पे 0 to the power 4 मतलब 0 हो गया, ठीक है। और 0 जब आप 10 से, यहाँ देखिए मॉड 10 मतलब इसका मीनिंग आपको मैं बता रही हूँ, आपको 10 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा, आंसर को आप 10 से डिवाइड कीजिए और देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो मॉड आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर इस केस में रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, राइट, बिकॉज 10 0 से 0, रिमाइंडर इज 0। नाउ नेक्स्ट केस, n इज इक्वल टू a पे पावर 4, तो a यहाँ पे 1 है, तो 1 पे पावर 4, तो इन दैट केस आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 10 0 था 0 और रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, ठीक है। फॉर दिस केस दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 कितना होता है 16, 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या हो रहा है, सिर्फ रिमाइंडर की बात करेंगे, 16 को 10 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 to the power 4। नाउ इन दैट केस 81 हो जा रहा है ना, 3 to the power 4 इज़ 81, और आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर सीधे आपको दिख रहा होगा 1, क्योंकि 81 है ना, तो 10 8 ज़ा 80 और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 पे पावर 4, अब 4 पे पावर 4 कितना होता है, तो इसको आप देख लीजिए, 4 पे पावर 4 16 इंटू 16 करने से आ जाएगा, 16 इंटू 16, और 16 स्क्वायर कितना होता है, तो 16 6 ज़ा 96 कैरी ओवर 9, एंड 16 ज़ा 16 प्लस 9 इज़ 25, 256 वी गेट। सो 256 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ सीधा दिख रहा है आपको 6 आ रहा है। नाउ इन दैट केस की जब 5 है तो n इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 इज 625। नाउ इन दैट केस रिमाइंडर विल बी 5, ओनली दिस इज अ स्पेशल केस जिसमें हम लोग को रिमाइंडर 5 मिल रहा है। नेक्स्ट इज योर 6, तो 6 पे पावर 4, n इज इक्वल टू 6 पे पावर 4, दैट मीन्स कि 6 स्क्वायर इज 36 एंड 36 इंटू 36 विल बी वॉट, सो दिस इज इक्वल 36 इंटू 36 इज इक्वल टू 1296, all right, 1296. So in that case again 6 will get remainder as 6, ठीक है। For n is a is that is 7, n is 7, तो 7 to the power 4 we get remainder as, all right, we'll get 7 into 7, we'll find 7 into 7 into 7 into 7, we'll get 2400 and 2401, so again we'll get remainder as 1, and n is equal to 8 to the power 4,
let me find out. 8 into 8 into 8 into 8 will get 4096. So remainder 6. All right. And for n is equal to 9 to the power 4, we get again remainder as 9 into 9 into 9 into 9. We get again remainder because the product will be 6561. So 1, we get remainder as 1. In all the cases, if you look all the cases, either remainder is 0 or 1 or 6 or 5. So 0, 1, 6 or 5. For n be any number raised to the power 4, we will get remainder set as 0, 1, 5 और 6. अब देखिए 0 के लिए 0 आ रहा है और 5 जिसकी भी यूनिट डिजिट में 5 होगी उस उतना टू द पावर 4 विल गेट रिमाइंडर ऑलवेज एज 5. अदरवाइज फॉर 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 will get either 1 or 6, either 1 or 6, either 1, 6 or 1, either 6 or 1. So the set of remainder we are getting 0, 1, 5 or 6. भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, x is congruent to y modulo n. This implies, so here the question is, if x is congruent to y modulo n, then show that x n is equal to y n. That means remainder when x is divided by n. इसकी मीनिंग होती है we have to show that this thing, this means this shows that when x is divided by n, remainder when x divides by n is equal to remainder when y divides by n. Let's do it with an example. Suppose 30 is congruent to 12 modulo 9. अब देखिए 30 माइनस इसकी मीनिंग a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो c मीन्स a माइनस b इज डिविजिबल बाय c, राइट, या फिर c डिवाइड्स a माइनस b. तो यहाँ देखिए 30 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इज 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9. अब यहाँ पे देखिए 30 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर व्हेन 30 इज डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, देखिए 9 3 ज़ा 27, तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा. एंड रिमाइंडर व्हेन 12 इज डिवाइडेड बाय 9, इन दैट केस ऑल्सो रिमाइंडर आपका 9 वन ज़ा 9, तो 10, 11, 12 3 आएगा रिमाइंडर. तो रिमाइंडर फॉर 30 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू रिमाइंडर फॉर 12 डिवाइडेड बाय 9. सो बेसिकली x divided by n is equal to y divided by n. That means the remainder when x divided by n is equal to सेम रिमाइंडर विल गेट व्हेन y इज डिवाइडेड बाय n. जब आप x को n से डिवाइड करेंगे या y को n से डिवाइड करेंगे, दोनों केस में रिमाइंडर सेम होगा. ठीक है. सो शैल वी नीड सम मोर एग्जांपल. लाइक मान लो 12 है, 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू से सपोज लाइक 3. 12 माइनस 3 कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है ना. तो मॉड्यूलो सपोज आई वांट टू शो इट फॉर 8. ठीक है. तो 12 माइनस 4 इज मॉड्यूलो 8. तो इन दैट केस जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 को 12 और 8 के केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को,
तो इन दैट केस आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। और आप जब 4 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा तो भी वो 4 ही आएगा, इज़न्ट इट। तो दैट दोनों केस में आपका रिमाइंडर जो है सेम आएगा। इसका मतलब A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो n implies A minus B is divisible by n also n when you divide A by n, in that case whatever be the remainder, and when you divide B by n separately, in that case you will get the same remainder, ठीक है। So the next question is, we'll discuss about it. All right, another property is there। अब देखिए A is congruent to B modulo n। अब दिस इज, अगर ऐसा केस दिया हुआ है चिल्ड्रन, तो A टू द पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू B टू द पावर m मॉड्यूलो n, ठीक है, ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सपोज 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू, सपोज 25 इज कॉन्ग्रुएंट, 25 माइनस 4 कितना होता है, 21 ना, मॉड 21, मतलब 25 माइनस 4 कीजिएगा आपको 21 मिलेगा, जो कि 21 से डिविजिबल है। नाउ इन दैट केस 25 टू द पावर 100 भी ये लिख दें, और दिस टू द पावर 100, तो भी वो 21 से डिविजिबल होगा। यानी 25 पे पावर 100 माइनस 4 पे पावर 100, ये भी डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय 21, इसकी ये मीनिंग है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग लार्जर पावर के केस में क्या रिमाइंडर होगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसको, इस तरह का सवाल आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका ओके थर्ड वाला, देखिए ये सेकंड था, थर्ड वाला देखिए, इसकी भी खूब यूज़ होती है कि A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड C and like B is congruent to C mod, suppose ये this is not C, this is N, C mod N। तो अगर A माइनस बी भी N से डिविजिबल, इसका मतलब क्या हुआ, N डिवाइड, पहला वाला केस मतलब हो गया N डिवाइड्स A माइनस बी, N डिवाइड्स, इसका मतलब हो गया N डिवाइड्स B माइनस C, यानी N A माइनस बी को डिवाइड करता है, इसकी फैक्टर है, N B माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, A माइनस बी प्लस B माइनस सी, प्लस B माइनस बी कैंसिल, यानी A माइनस सी को भी N डिवाइड करेगा, N डिवाइड्स A माइनस सी, यानी कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो N, ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, सपोज बोल रहा है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड N, तो इसका एक एग्जाम्पल है, देखिए इसका मतलब इसको मैं एक बार और लिख रही हूँ, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो N, B इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो N, देन दिस इम्प्लाइज कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड्यूलो N। तो इसका एक एग्जांपल आप देखिए, मतलब 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3। अब इसको देखिए, 13 में 7 घटाइए, कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो 6 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये सही है।
6 डिविजिबल है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, यानी 6 इज 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 विच इज़ डिविजिबल बाई 3. ऑल्सो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए b यहाँ से b से शुरू हो रहा है तो 7 से शुरू है, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3. तो 7 माइनस 1 इज 6, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 3, तो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3. अब देखिए 13 इज कॉन्ग्रुएंट, a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो 3, तो 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3. इसका 13 में 1 जब घटाइएगा तो हो जाएगा 12, और 12 3 के टेबल में आता है ना. तो यानी कि 13 माइनस 1 ऑल्सो डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 3. ये मीनिंग हो गया. थर्ड हो गया आपका. फोर्थ क्या है, टू बी मॉड्यूलो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो माइनस एन. ठीक है, वो माइनस वाला तो सिंपल है, इसको कहने वाली बात नहीं है. देखिए 1 के भी टेबल में 17 आता है और -1 लिखा है, तो -1 ज़ा भी 17 होगा, इज़न्ट इट. -1 के टेबल में भी -1 इंटू -1 करेंगे तो 17 आएगा. इसीलिए a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड माइनस n और a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, दोनों ही सेम है. ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि इसका मतलब भी हो गया a माइनस बी एन से डिविजिबल है, a माइनस बी माइनस एन से डिविजिबल है ना. a माइनस बी एन से डिविजिबल है, a माइनस बी एन से डिविजिबल है, a माइनस बी माइनस एन से भी डिविजिबल है, नो प्रॉब्लम. अगर a माइनस बी एन से डिविजिबल है तो a माइनस बी माइनस एन से भी डिविजिबल होगा. फिफ्थ वाला है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, c इज़ कॉन्ग्रुएंट टू d, अच्छा a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, c इज़ कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड्यूलो n. इसका मतलब a प्लस माइनस c इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस माइनस मॉड्यूलो b प्लस माइनस d मॉड्यूलो. एग्जाम्पल के साथ देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा. यहाँ n सेम है, तो पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. क्या था हम लोग का 13 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, क्या था याद कर लीजिए, 7 मॉड्यूलो 3 था, राइट. और दूसरा क्या था, 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो व्हाट इज़ देयर 3 था. तो मॉड्यूलो सेम है, तो 13 माइनस 7 दैट इज़ 6 और 7 माइनस 1 दैट इज़ ऑल्सो 6. तो 6 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो एन. या कुछ और भी आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कि 3 से डिविजिबल हो जाए. यहाँ पे आप ऐसा भी ले सकते हैं कि 7 ना लेके आप यहाँ 8 ले लें और यहाँ 1 ना ले करके आप 2 ले लें, तो 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो, ये भी सही है. 13 माइनस 8 या प्लस 8 जो भी आएगा इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 माइनस सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप करके देखें 13 प्लस 8 कितना हो जाता है, 13 प्लस 8 हो जाता है 21 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 3. तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ 21 माइनस 9 जो है 3 से ही डिविजिबल होगा. प्लस कर दें या माइनस कर दें, दोनों केस में वो पॉसिबल है. और एक लास्ट है 7th वन, देख लीजिए. a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, अच्छा c इज़ कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड्यूलो n. तो इनका प्रोडक्ट भी आपस में होगा, यानी ac इज़ कॉन्ग्रुएंट टू bd मॉड्यूलो n. ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी एग्जांपल से आप देखिए. 13 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, क्या मैंने लिखा था, 7 मॉड्यूलो 3. और एक और कुछ भी ले लीजिए, कुछ नहीं तो 7 ही ले लीजिए. 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 3. अब दोनों की प्रोडक्ट लीजिए. 13 7 जा 91 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 जा 7
मॉड्यूलो 3। अब देखिए ये डिविजिबल है कि नहीं था। 91 में 7 घटा लीजिए। 91 माइनस 7 कितना होगा जल्दी बताइए। 91 से माइनस 7 कीजिए जल्दी बताइए। तो आपका आएगा 84, इज़न्ट इट। और 84 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 4 6, तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इज़न्ट इट। कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यस इट इज़ ट्रू। ये भी हो रहा है। अब एक एग्ज़ाम्पल देखिए, इसी पे रिलेटेड मैं एक एग्ज़ाम्पल लास्ट बता रही हूँ, इसी के साथ ये क्लास में ख़त्म करूँगी। मान लीजिए है क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू द पावर 103 इज़ डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको 5 डिवाइड्स, देखिए 5 को जब आप इधर डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आप 2 टू द पावर 3, तो आप पहले स्मॉल क्वांटिटी को विजुअलाइज कीजिए। 2 टू द पावर आपको 103 चाहिए, राइट। 2 टू द पावर आपको 103 चाहिए, तो 2 टू द पावर 2 अगर करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 4 में आपको रिमाइंडर मतलब या तो आप लिख सकते हैं टू द पावर -1, अगर लिखेंगे तो इधर जाएगा +1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो दिस इज़ मॉड, ये इसके टू द पावर 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 5, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो 4 + 1 5, और 5 से डिविजिबल है। अब इस पे आप कुछ भी पावर लगा सकते हैं। इस पे आप अगर सीधे 50 पावर लगा दीजिए तो आप सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। इसमें भी 50 लगा दीजिए, तो -1 पे ऑड पावर +1 हो जाता है, राइट, मॉड्यूलो 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 100 तो आ गया। अब क्या है कि आपको 100 नहीं, यहाँ पे 103 चाहिए, राइट। तो आप जो है आपको यहाँ पे 103 चाहिए, यानी कि तो दोनों साइड अगर आप 2 टू द पावर, देखिए बड़ा ही आसान है, इंटू 3 कर दीजिए, 2 टू द पावर 3 कर दीजिए, तब 100 + 3 103 हो जाएगा। इधर भी आप 2 टू द पावर 3 इंटू कर दीजिए, मॉड 5 एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना, 8 मॉड 5। 8 को आप जब डिवाइड कीजिएगा 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3 मॉड 5, समझ में आया। तो 2 टू द पावर 103 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2 टू द पावर 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो योर रिमाइंडर विल बी 3। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी के साथ बनाएंगे। 3 टू द पावर 202 व्हेन डिवाइड्स बाय 11। तो 3 टू द पावर 202 जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 11, तो क्या होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 टू द पावर पहले आप छोटा सा लीजिए, जब आप मॉड 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इज़ इक्वल टू -2 आ रहा है ना, तो इसको 2 द पावर 3 कर दीजिए। 2 द पावर 3 कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 को जब आप 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 2 जा 22, और घटाइएगा तो रिमाइंडर आएगा 5। अब जो है आप देखिए बड़ा ही आसान है, 202 आपको चाहिए, तो 202 बेसिकली 3 से इसको डिवाइड कीजिए पहले, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो पहले आएगा 6 18 2 2, तो 67। तो ये 3 टू द पावर 3 दोनों साइड से 67 पावर में बढ़ा दीजिए, ठीक है। और 5 टू द पावर 67, इट विल बी, अच्छा इट विल बी बिट डिफ़िकल्ट, इसको भी आपको लेके चलना होगा। अच्छा ठीक है, इसमें 5 आ रहा है, कोई बात नहीं। आप 3 टू द पावर 4 देखिए, 3 टू द पावर होता है 4 81, इन दैट केस आपका 3 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 81 हो रहा है ना, 81 नहीं 77 से घटेगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो 3 टू द पावर 5 लीजिए,
3 टू द पावर 5 में आपका क्या हो रहा है 81 इंटू 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 243। अब आप इसको 11 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 2 22 2 और 3, फिर अगेन 2 22 तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 मॉड्यूलो 11 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब देखिए ये जो है आपको मिल गया। अब आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कि सीधे ये 202 के अराउंड हो जाए। सीधे आप देख लीजिए आप 202 5 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए आप 4 20 और 2 0 तो 40 से 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है 540। तो 540 जैसे भी 540 या 200 होता है, तो 3 टू द पावर 5 इंटू टू द पावर इंटू में मल्टीप्लाई में 40, वही a टू द पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर m। तो यहाँ 1 है ना, तो 1 टू द पावर 40 हो जाएगा मॉड 11। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर 200 इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 टू द पावर मॉड 11। 1 पे पावर 40 तो 40 ही होगा मॉड 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इंटू 3 स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे भी इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 स्क्वायर तो ये हो गया 9 9 तो ऐसे भी छोटा ही है मॉड 11। तो आपका हो गया इधर 3 टू द पावर 202, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 9, रिमाइंडर बचेगा 9। इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं।